Hello everyone, my name is Vidisha. I am a tarot card reader, numerologist, and life coach. I welcome all of you to my channel Spiritual Healing Guide. So now let's start with the video. ये पार्ट 4 है. ओके ये जनवरी 2023 जनरल रीड का पार्ट 4 है, जिसमें आज हम बाकी की 3 राशियाँ कवर करने वाले हैं, जो कि आखिरी की 3 है. दैट इज़ कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले. तो देखते हैं कि मकर, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए जनवरी 2023 का महीना क्या लेके आया है इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर. सो लेट्स स्टार्ट. तो शुरू करते हैं आज की पहली राशि से, जो कि है मकर राशि, दैट इज कैप्रिकॉर्न. सो लेट्स चेक कैप्रिकॉर्न व्हाट्स स्टोर इन यू इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर फॉर जनवरी 2023. ओके, एक लास्ट शफल देते हैं अगर कोई कार्ड बाहर आता है तो. ओके फाइन, दिस कार्ड वांटेड. ओके, देयर आर 2 कार्ड्स. सो ये मैं लक के लिए ले रही हूँ एंड ये लव. ओके ओके, ये ऐसे करते हैं कि ये लक है तो इसको यहाँ पे रखते हैं. दिस इज लव. फाइन. और एक लास्ट शफल करते हैं एंड दैट इज फॉर योर करियर. ओके, आई गॉट इट. ये रिवील हो गया है, तो बाद में भी, मतलब मुझे रिवील हो गया, मैं आपको बाद में रिवील करूँगी. ओके कैप्रिकॉर्न्स, फाइन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव लक में जजमेंट फॉर यू. ओके कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वालों के लिए लक में जजमेंट आया है. तो बेसिकली ये आपके लिए आकाशवाणी है लक में. ठीक है कि चलो अब रेडी हो जाओ, मतलब जस्ट बी brace yourself and make it ready, and very soon some news is going to come to you, कुछ आकाशवाणी या फिर अनाउंसमेंट, अब जैसे भी इसको रेजोनेट करना चाहते हैं. लाइक यंगस्टर्स में भी नॉट मच बिलीविंग इन आकाशवाणी, तो ये आपके लिए एक अनाउंसमेंट है. अनाउंसमेंट कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क. ओके, तो आपने जो काम किया है, नाउ इट्स द रिजल्ट टाइम. तो आपने इतने टाइम से जो भी हार्डवर्क किया है, ये मंथ में आपको उस हार्डवर्क का अब रिजल्ट्स मिलने वाला है. इट्स द शो टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न. ओके, एंड या बहुत सारे लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट मेजरली मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव है, क्योंकि जो आप सोच रहे थे, यू बीन वर्किंग वेरी हार्ड एंड यू बीन प्रेइंग कि मतलब अब बस बहुत हो गया, नाउ आई नीड द रिजल्ट्स, प्लीज़ मेरे मतलब जितना भी हार्ड वर्क है उसका मुझे रिजल्ट्स चाहिए. अब भगवान से भी आपने प्रे किया है. इफ़ यू कैन जस्ट सी हाउ दीज पीपल आर लुकिंग अप एट द स्काई एंड प्रेइंग टू द यूनिवर्स एंड गॉड, जिसको भी आप मानते हैं कि बस अब बहुत पेशेंस हो गया मेरा, मतलब मेरे हार्डवर्क का, अब तो रिजल्ट दिखा दो. सो येस कैप्रिकॉर्न्स, जनवरी इज द मंथ ऑफ योर रिजल्ट्स. ओके, या वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि ये रिजल्ट्स अगर आपको आपके फेवर में चाहिए तो मेक श्योर कि आपने जो हार्डवर्क किया है दैट इज़ इन अ पॉजिटिव साइड. एंड या मुझे मेजरली बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है कि बहुत लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव गुड न्यूज़ आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ लक फॉर जनवरी 2023 फॉर कैप्रिकॉर्न्स. तो मैं आपको एडवांस में ही कंग्रेचुलेशंस कह देती हूँ. ओके कैप्रिकॉर्न्स, हैप्पी. नाउ चलो लेट्स चेक विद द लव. ओके, सो लव में इट इज़ 8 ऑफ कप्स फॉर कैप्रिकॉर्न्स. सो बेसिकली आप अब और नहीं चाहते हैं लव इन लाइफ. लाइक फॉर मोस्ट ऑफ यू, you've been done with love. Maybe you are already heartbroken in love, and you just don't want to invest any of your emotion anymore with anyone. So आपने बस अब प्यार से मुंह मोड़ लिया है, काइंड ऑफ एनर्जीज है फॉर जनवरी 2023 मकर राशि वालों के लिए. ओके, अब देखो यहाँ पे बहुत सारा प्यार है. लाइक अब ऐसा हो गया है कि आप चाहते ही नहीं हो कि आप प्यार की तरफ कोई अपना कदम ही बढ़ाओ. आपने अपना मतलब डायरेक्शन ही चेंज कर लिया है. मे बी आप
बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं किसी के मतलब किसी के साथ इन रिलेशनशिप में कोई एक्सपीरियंस से, या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस से, कुछ भी हो सकता है, लाइक एनीथिंग यू नो। आप बहुत टाइम से इमोशनल बर्डन फील कर रहे थे, एंड अब आपने मतलब डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, मुझे ये मतलब चाहिए ही नहीं ऐसा कोई फीलिंग्स, इमोशंस, नथिंग। यू जस्ट डन, एंड यू जस्ट यू नो taking your back and turning your back towards love, okay? तो आप जनवरी में मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा लव से मुंह मोड़ने वाले हैं। दिस नो टाइम फॉर लव, ओके। हाँ, अदर्स के लिए ऐसा भी हो सकता है, यू नो, दैट यू बीन वर्किंग, यू जस्ट हैव प्लान्ड कि अब बहुत हो गया, you don't want to, you know, focus yourself and energy towards any kind of relationship or you know, love. You want to just take some other direction, maybe towards money, earning more, maybe towards your career. So बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि you know, आप अभी इस पे फोकस नहीं करना चाहते हैं लव एंड ऑल में, रिलेशनशिप में। यू वांट टू जस्ट फोकस ऑन योर करियर एंड यू वांट टू बिल्ड योर सेल्फ अप अगेन इन अ न्यू डायरेक्शन, ये भी हो सकता है। एंड अदरवाइज अदर पीपल के लिए मेजरली यही है कि यू पीपल आर डन विद ऑल द इमोशंस एंड एवरीथिंग, एंड यू आर जस्ट लाइक दैट लव इज़ नॉट फॉर यू, ओके। हाँ, कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि लव इज़ नॉट फॉर मी, एंड यू जस्ट टर्निंग योर बैक टू लव, एंड बट डीप डाउन यू हैव स्टिल लॉट ऑफ, यू नो, इम्बैलेंस इमोशन, ओके, हिडन इमोशंस। जैसे कि यहाँ पे मून, सैड सा मून दिख रहा है। मून इज ऑलवेज अबाउट, यू नो, हिडन इमोशंस एंड एवरीथिंग। तो यू स्टिल हैव सम हिडन इमोशंस, बट यू जस्ट वांट टू बी like you don't want to involve yourself in love again now, okay, fine. So let's check in career, Capricorns. हाँ, तो career में आया है 3 of Pentacles, okay. So we all want Pentacles in career, okay. Career is all about money, we all are working for money, and career में Pentacles आए, that means it's a good sign, okay. So yeah, basically बहुत लोगों के लिए you know, January 2023 में lot of people are going to start your own business in terms of career, and if not, you are going to start your own this thing, coaching, मतलब जो भी आपका skills है. So basically this card is saying कि you know, there is a master and who's just teaching, maybe you are teaching your subordinates, your colleagues, whatever. You could become a manager as well if you are an associate. आप अगर associate की position में हैं, तो आप अगर वेट कर रहे थे कि आपका प्रमोशन हो जाए, आप मैनेजर बन जाओ, टीम लीड. दिस इज़ अ टीम लीडर फॉर कॉर्पोरेट पीपल, ओके. अगर आप नया बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या एंड इफ़ यू बीन वेटिंग फॉर प्रमोशन, डेफिनेटली it's there in January 2023, okay. You're going to become a team leader, and this is someone who's going to lead a team. या तो आप टीम लीड कर रहे हो, या तो फिर आप किसी को कुछ सिखा रहे हो. Lot of people are choosing mastery as well, like किसी भी चीज़ में आप mastery करना चाहते हो, and you want to teach other people the same. You will be mastering your skills as well. Yeah, very positive card in career. And for other people, this is basically कि you feeling, see, मुझे बहुत ऐसा vibe भी आ रहा है कि you're feeling very proud of yourself for how far you've come, okay. So and could be you are telling your success story to the people as well, कि बहुत मेहनत लगा है मुझे यहाँ तक पहुँचने में. So yeah, you might get some award as well, where you can be giving a speech like that कि how hard you've worked. Okay, see, one more coincident बताते बताते ही मुझे strike हुआ that this is the thing, if you can relate. यहाँ पे announcement की बात हो रही थी, तो yes, you will be announced with a good news, and maybe you are just going to tell the success story to other people, and they will be listening to you. So wow, I love when cards resonate and relate like this. Congratulations, Capricorn, बहुत ही. Also, this is your birthday month. How can I forget that? This is the month of Capricorn, obviously. तब कार्ड आपके अच्छे आने ही हैं, right? Capricorns, you'll be ruling the month with money and lot of love, but love is going to take a back seat, okay. So I'll be quickly wrapping up for Capricorns. तो मकर राशि वालों के लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं, लक में आपको ओवरऑल आया था जजमेंट,
लव में इट इज़ 8 ऑफ कप्स, and for career it is 3 of pentacles. Okay, Capricorn, and I wish all of you a lot of success. अब हमारा न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया है, so wish you all lot of success, prosperity and luck. Okay, and these readings are general. ये general readings है, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है. बहुत लोगों के साथ करेगी, बहुत लोगों के साथ नहीं भी करती है. तो जितना आपके साथ मेरा रीडिंग रेजोनेट करती है आप उतना लीजिए, जितना नहीं करती है आप वो पार्ट छोड़ दीजिए. ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट. तो पढ़ते हैं अब हम अगली राशि की तरफ, जो कि है एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले. देखते हैं कि जनवरी 2023 का मंथ आप लोगों के लिए क्या क्या लेके आया है इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. जनवरी मंथ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. ओके, तो थोड़ा हो सकता है कि बहुत लोगों को रीडिंग ऑलरेडी दिख रही हो रेजोनेट होना. तो अगर आप लोगों को रेजोनेट होना शुरू हो गया है मेरा रीडिंग, इफ़ यू कैन सी व्हाट आई हैव said and already predicted happening in your life, please let me know in the comment. Okay, fine. तो एक और शफल दे देती हूँ अगर कोई कार्ड बाहर आता है तो, अदरवाइज मैं डेक से ही ले लूँगी. नहीं यार, नो प्रॉब्लम, हम डेक से ले लेते हैं. बहुत बार डेक से भी अच्छे अच्छे कार्ड्स निकल जाते हैं. तो मैं 3 कार्ड एक साथ ले लेती हूँ. मैं ये भी लेके करके करूँगी, बट ओके. दिस इज़ फॉर लक, यहाँ पे रखते हैं. सेकंड कार्ड फॉर लव यहाँ पे रखते हैं, एंड थर्ड कार्ड फॉर करियर. ओके, ये यहाँ रख देते हैं. चलो लेट्स बिगिन. लेट मी चेक. ओवरऑल लक में आया है आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो बेसिकली ये एक अच्छा ही कार्ड है. ओके, आपका लक तभी साथ देगा जब आप अपना दिमाग लगाएंगे. ओके, फाइन. तो बेसिकली किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है वो कहता है कि बहुत आप इंटेलिजेंट हो, आप इंटेलेक्चुअल हो. एवरीथिंग इज दैट, एवरीथिंग रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, करेज एंड ब्रेन रिलेटेड थिंग्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद स्वॉर्ड. एंड ये तो स्वॉर्ड्स के किंग है, तो ये तो मतलब इनके पास तो बहुत एक्सपीरियंस है एंड एवरीथिंग. तो ये ओवरऑल लक में आपको कैसे कनेक्ट करेगा, आई जस्ट वांट टू से दैट कि अगर आप इस मंथ में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई डीलिंग कर रहे हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपका लक आपका साथ दे, तो आपको पहले अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा. द मोर यू आर विटी and intelligent at the same time, then your luck is going to be in your favor. Okay, तो और एक चीज़ जो मुझे आ रही है, like when I'm just expressing the card, is that कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने प्लान्स को सोचने में ही टाइम वेस्ट करेंगे एंड एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, तो लक आपका साथ नहीं देगा. अगर आप चाहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो हो जाए, तो आपको थोड़ा सा एक्शंस भी दिखाना पड़ेगा. ओके, ऐसे ही नहीं होगा कि आप सिर्फ सोचते जाएंगे तो हो जाएगा. या अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन, कि आप सोच रहे हैं कि मैं जैसा सोचूंगा वैसा हो जाएगा. तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फोकस मेडिटेशन लगता है. ओके, तो जैसे हवा में नहीं होता है. तो अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, यू हैव टू टेक सम एक्शंस. ओके, एंड ये बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो सोचोगे वो पाओगे. तो बहुत लोगों के लिए ये मैनिफेस्टेशन वाला चीज़ भी हो सकता है कि यू आर प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द लक टू टर्न टुवर्ड्स यू and in your favor. And for others, if you are practicing manifestation and if you are feeling that still luck is not coming your way, you have to check that are you manifesting your future and predict like desired life in a correct manner or not. Okay, so yeah, the message for the overall luck मुझे जो मिल रहा है कि जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा. तो आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, तो लक भी आपके पॉजिटिव वे में ही आपके साथ आ जाएगा. ओके, anything else for luck? No, I don't think so. Yeah, basically मुझे वही आ रहा है फ्रेज दिमाग में कि आप जैसा सोचोगे you will be able to shape your life and luck like that.
but you have to think positive. Don't let your negative thoughts overpower your positivity. Okay, Aquarians, चलो अब हम देखते हैं कि लव में क्या है आपके लिए. ओके, डेथ कार्ड आया है इन लव. सो बहुत लोगों के लिए दिस मे बी एंडिंग ऑफ सम रिलेशनशिप, एंड बहुत लोगों के लिए इट कुड बी कि आप अब एक ऐसे रिलेशनशिप में है या बाहर निकलने की बहुत वर्ड्स पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, ड्रामा है, एग्जॉस्टिंग हो जा रहा है आपके लिए. लग रहा है कि और अब बस और निभाना नहीं चाहते या निभा नहीं पा रहे. आपके वो रिलेशन आपके पेशेंस लेवल के पार चला गया है. तो मोस्ट ऑफ यू विल बी थिंकिंग ऑफ टेकिंग एक्शन टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप. आप उस रिश्ते से बाहर आने का सोच सकते हैं. बहुत लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है कि अब झंडा दिखा दिया, अब और नहीं सह सकते. वट एवर इट इज़, ट्रॉमा, ड्रामा, वायलेंस, मे बी बहुत लोगों के लिए ये वायलेंट भी है. ओके, ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा वायलेंस भी हो सकता है. यू माइट बी फेसिंग लिटिल बिट डोमेस्टिक वायलेंस इन द रिलेशनशिप एंड यू आर डन. बस आपने सोच लिया है कि अब बस बहुत हो गया. यू जस्ट वॉन्ट टू मूव आउट एंड यू विल. ओके, बहुत लोगों के लिए यू आर जस्ट मूविंग आउट ऑफ अ ट्रॉमेटिक टॉक्सिक रिलेशनशिप. अ लॉट ऑफ फॉर अदर लॉट ऑफ द पीपल यू आर एंटरिंग अ न्यू रिलेशनशिप. ओके, एंड या तो फिर आपको किसी से कुछ ऑफर या प्रपोजल आया है, बट आप थोड़ा सा डरे हुए हो कि क्या करें, क्योंकि आपने पास्ट में एक ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया है. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो कि क्या करूँ मैं. शुड आई से अ येस, शुड आई से अ नो. वापस से मुझे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने पास्ट रिलेशनशिप में वो फेस तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो. यू डोंट see, if you can just see this lady in white attire, she's just done. She doesn't want to experience the same hurt and pain again. तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या मैं जाऊँ उस रिलेशनशिप में या नहीं जाऊँ. तो बट मैं सजेस्ट करूँगी कि ये अगर कोई आपको नया प्रपोजल आया है फ्रॉम समवन एंड आप डर रहे हैं कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आई थिंक यू शुड गो. ओके, ये जो नया रिलेशनशिप है या नया प्रपोजल है फ्रॉम एनीवन, दैट इज़ अ सन, एंड सन कार्ड ऑलवेज येस होता है. अगर हम कभी सन को देखते हैं तो होता है ना कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा रह चुका है पहले, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में उजाला लाने वाला है. प्लीज़ डोंट कंपेयर, डोंट बी स्कैर्ड. ओके, ऐसा मत सोचिए कि वापस से आप हर्ट होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इंसान जो भी है, मेल फीमेल, इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लाइट इन योर लाइफ. ठीक है, ये आपको धोखा नहीं देंगे, ये आपको बिट्रे नहीं करने वाले हैं लाइक योर पास्ट रिलेशनशिप. दे आर गोइंग टू लव यू एंड विल ब्रिंग सनलाइट इन योर लाइफ. तो आप अगर सोच रहे हैं कि आपको हाँ बोलना है ना बोलना है, बिल्कुल हाँ बोल दीजिए. ठीक है, यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट एंड वरी. दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ ब्राइटनेस इन योर लाइफ. ठीक है, एंड अदर्स के लिए जैसे मैंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इन रिलेशनशिप एंड यू जस्ट वांट टू कम आउट. तो 2 फेज ऑफ द स्टोरी है, बिकॉज आई थिंक two different kind of people are watching with different experience. तो ये 2 स्टोरी निकल के आया है इन लव फॉर Aquarius. ठीक है, करियर में देख लेते हैं फटाफट. पेज ऑफ स्पॉट्स. एब्सोल्युटली, यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर आप माइंड में सोच रहे हैं टू टेक मैनिफेस्ट बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, येस नाउ यू विल. ठीक है, बट एक्शंस लेने के लिए आप इमेच्योरिटी से एक्शंस मत लीजिए. आई टोल्ड ऑलरेडी इन द बिगिनिंग कि डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल थोड़ा संभल के देखना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड विट्टी एंड इंटेलिजेंट.
आप हवा में तलवार मत चलाइए, ओके। इन करियर ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप केयर फ्री एंड रैशनल या फिर अग्रेसिवली ऐसे ही कोई डिसीजंस मत लीजिए इन करियर। मे बी डिपेंडिंग अपॉन वट एवर प्रोफेशन यू आर। अगर आप कोई बिजनेस में हैं, प्लीज़ कोई ऐसी डील मतलब साइन मत करिए, या फिर डील बिना पढ़े मत अप्रूव करिए। या फिर अगर आपको कोई ऑफर लेटर आया है, इफ़ यू आर फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड इफ़ यू गेटिंग एनी ऑफर लेटर फ्रॉम एनी अदर कंपनी, प्लीज़ रीड द ऑफर लेटर थरली, बिकॉज मे बी उसमें कुछ ऐसा हो ऐसा ही कोई इन्फॉर्मेशन हो विच यू आर मिसिंग आउट एंड लेटर इट विल क्रिएट अ मेस फॉर यू। सो बी वेरी केयरफुल इन टर्म ऑफ करियर, ओके। ऐसे हवा में तीर मत चलाइए, तीर एंड स्वॉर्ड, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक इट। फ्रेज इज तीर का, बट यहाँ पे स्वॉर्ड है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इन करियर, ओके। रैशनल डिसीजंस एंड रैशनल स्टेप्स, इट्स एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड फॉर यू, ठीक है। या फाइन, ये एक्वेरियस का रीडिंग था फॉर जनवरी 2023। तो थोड़ा सा रैप कर लेते हैं, थोड़ा हैवी हो गया बहुत ज़्यादा। फाइन, तो एक्वेरियस के लिए लक में आया था किंग ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। लव में आया था डेथ कार्ड एंड करियर में आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द थिंग कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मतलब किससे बचना है, किसको हाँ बोलना है, ना बोलना है, आपको ऑलरेडी आई हैव इन्फॉर्म्ड यू। सो या Aquarius, I wish you all the very best for the month of January. सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ठीक है। बिना पढ़े या फिर बिना समझे किसी भी चीज़ में हाँ मत करिए, ओके। एंड ये एक जनरल रीड है, जो मैं हर बार कहती हूँ कि एक जनरल रीड है। तो बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी, बहुत के साथ नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना लीजिए। जो पार्ट रेजोनेट नहीं होता है मेरी रीडिंग का, यू कैन लीव दैट पार्ट। एंड या ऑल्सो फॉर पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल गिव द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड या सो दैट आपको अगर कुछ पार्ट रेजोनेट करता है एंड यू वांट टू नो मोर ऑन इट, so you can get a 1-to-1 personal session as well. So yeah, thank you so much Aquarius, I wish you all the very best. तो बढ़ते हैं हमारी लास्ट राशि की तरफ, लास्ट राशि फॉर द डे एंड लास्ट राशि फॉर द ज़ोडिएक रीड एज वेल। देखते हैं कि मीन राशि वालों के लिए जनवरी 2023 का महीना क्या लेके आया है इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर, ओके। ठीक है, अगर नहीं निकलता तो हम एक से निकालेंगे, बट मैं एक और लास्ट शफल देना चाहूँगी। हाँ, ओके, ये आया आपका लक। आई थिंक दिस वांटेड टू कम आउट, सो आई विल कीप दिस इन लव एंड लेट्स चेक। करियर में ओके, ये कार्ड शायद करियर के लिए निकलना चाहता है, ओके फाइन। तो देखते हैं मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल लक में क्या है। ये मैंने देख लिया था ये कार्ड, तो इट इज किंग ऑफ कप्स। दिस इज योर कार्ड, ओके फाइन। पाइसेस, आई थिंक दिस इज योर कार्ड। तो अगर आपका ही कार्ड आपके लक में आया है, दैट मीन्स लक इज ऑल ऑन योर फेवर, ठीक है। अगर आप ये कार्ड ध्यान से देखो, ये आपका ही कार्ड है, कहीं आपको इसमें आपका रिफ्लेक्शन तो नहीं दिख रहा, राइट फाइन। तो किंग ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट लव, बट दिस इज ये हमारा लव का रीडिंग तो नहीं है, ये लक के लिए है। तो लक में बेसिकली मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को किंग समझने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे कार्ड में एंड ओवरऑल एज वेल। क्योंकि जैसे किंग होता है जिसके पास
सारे ही क्वालिटीज़ होती है। अ किंग इज़ पेशेंट, ही इज़ अ वॉरियर, लीडर, डिसीजन मेकर, समवन हु इज़ लीडिंग एवरीथिंग फ्रॉम फ्रंट। तो ये बस वही है, आप भी अपने लक को लीडिंग फ्रॉम फ्रंट करने वाले हैं। एंड आपका लक ऑलवेज, दिस मंथ इज ऑल अबाउट यू योर सेल्फ एंड योर लक। या दिस मंथ इज ऑल अबाउट यू योर सेल्फ एंड योर लक। ओके पाइसिस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। बस मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको ना अपने इमोशंस से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो किंग है, किंग ऑफ कप्स इज ऑल किंग ऑफ ऑल द कप्स, और कप्स हमेशा हमारे इमोशंस से जुड़े हुए होते हैं। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपना इमोशंस से जुड़े नहीं हैं, थोड़ा सा कोल्ड हो रहे हैं। तो डोंट बी कोल्ड, थोड़ा सा आप अपने इमोशंस से जुड़िए। एंड या ओवरऑल तो मुझे लग रहा है बहुत ये अच्छा मंथ जाने वाला है। आई थिंक बहुत अच्छा मंथ जाने वाला है आपका ओवरऑल इन लक। वेरी ब्यूटीफुल। चले तो अब हम लव में बढ़ते हैं। अरे वाह, चलो। दिस इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन लव। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो बेसिकली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को अगर आप देखें तो मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम कहते हैं ब्यूटी क्वीन, क्योंकि ये एक फायर एलिमेंट के मेंबर होते हैं। मुझे लग रहा है मोस्टली ये लियो है। तो हो सकता है कि आप किसी फायर एलिमेंट वाले के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। मतलब आपका जो पार्टनर है उनका जो एलिमेंट है वो फायर हो सकता है, बाय नेम, बाय बर्थ डेट, कुछ भी। एंड आप बहुत ज़्यादा इनसे इन लव होने वाले हैं। सो योर पार्टनर इज गोइंग टू बी बैडली इन लव विथ यू, और यू आर गोइंग टू बी बैडली इन लव विथ योर पार्टनर। और यू विल, इफ़ अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में जो पार्टनर आने वाला है उनको आप मतलब समझ सकते हैं कि क्या ऐसा है ना कि वो इतने ब्यूटीफुल है या करिश्मेटिक है कि यू विल बी जस्ट ड्रॉन टूवर्ड्स देम। या वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एंड फायर साइंस के लिए ऐसा हम मानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, कैरिस्मेटिक एंड अट्रैक्टिव होता है। ओके, ये बहुत पैशनेट भी होते हैं अपने मतलब हर एक चीज़ के लिए, वेदर इट्स लव, करियर, वॉट एवर इट इज़। सो दीज पीपल आर वेरी पैशनेट काइंड ऑफ पीपल। तो आप भी मतलब उनके पैशंस में एकदम डूब जाने वाले हैं। दिस इज़ किंग एंड दिस इज़ क्वीन। सो वाओ, ऐसे कॉम्बिनेशंस आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है किंग एंड क्वीन के। जब ऐसा रिलेटेबल कॉम्बिनेशंस आता है तो आप किंग हैं अगर, तो ये आपकी क्वीन आपकी लाइफ में बस आ ही गई है। एंड फॉर अदर्स मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर फैमिली एक्सटेंशन प्लान कर सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर जो है मे बी शी कुड बी प्रेग्नेंट, यू माइट गेट अ न्यूज़ ऑफ दैट ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी। बिकॉज यहाँ पे जैसे चिक सनफ्लावर है, दैट इज़ फ्लावर इज़ ब्लूमिंग। तो ये एक न्यू ब्लूम बर्ड का भी मतलब हो सकता है कि लॉट ऑफ यू माइट गेट टू नो कि आपका पार्टनर जो है दैट इज़ प्रेग्नेंट, और यू माइट बी प्लानिंग प्रेगनेंसी विथ योर पार्टनर विथ सो दैट यू कैन एक्सटेंड द फैमिली। या if not pregnancy, you could be planning for extension of family. So ऐसा भी हो सकता है कि आप pet parents बनो, you might buy a pet for yourself. Okay, yeah, very beautiful. किंग और क्वीन हो गया तो मतलब आई थिंक रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मतलब बॉन्ड बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। आपके पार्टनर का सनशाइन भी बता देती हूँ, कुड बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेजरली मुझे लियो लग रहा है। ठीक है, फाइन। करियर में देख लेते हैं। ओके, करियर में आया है किंग ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो करियर में आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अपने करियर की तरफ ड्रिवन हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, बहुत रैशनल थॉट्स है आपके दिमाग में। तो आप थोड़ा सा
पॉज हो जाइए। हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली करने से बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। जल्दबाजी हमेशा अच्छी नहीं होती है। हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस से यू हैव टू वर्क, ओके। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये मंथ बहुत ज़्यादा बिजी एंड हेक्टिक रहने वाला है, एंड बहुत लोगों के लिए यू माइट बी ट्रैवलिंग एज वेल। हो सकता है आपको काम के लिए थोड़ा कहीं आउट ऑफ सिटी जाना पड़े फॉर सम टाइम, ओके। एंड बाकी लोगों के लिए बस ये है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हो इन योर करियर और इन योर बिजनेस, और बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहे हो, तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। यू हैव टू वेट एंड काम डाउन, कि इतना अग्रेसिव करने से भी हो सकता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो छोड़ दे बीच में या छूट जाए आपसे। तो आपको थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ेगा, एंड थोड़ा अपने फैमिली के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ये लग रहा है मुझे बहुत लोगों के लिए कि आप पूरा महीना आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक, कि आपको रेयरली कुछ टाइम मिले। तो वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा काम डाउन होके स्लो डाउन हो जाइए। डोंट जस्ट रन फॉर योर पेंटिकल्स एंड money so much. Just pause, take a pause, spend time with your family and children. बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बेसिकली बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं। तो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न आप रैशनल डिसीजन ले रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी कुछ पैसा या रिटर्न मिल जाएगा। तो ये सब आप प्लीज़ ये महीने अवॉइड करें, ओके। कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में बहुत जल्दी पैसा कमाने वाला जो कुछ स्कीम अगर आप कुछ सोच रहे हैं या कोई आपको बता रहा है, तो आप उसको भी प्लीज़ अवॉइड करें, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू गिव यू नथिंग बट लॉस। तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मत होइए, आप थोड़ा सा इस मंथ शांत हो जाइए, ओके। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड बहुत वर्कलोड है इस मंथ में आपके दिमाग में, एंड यू जस्ट वांट टू फिनिश ऑल योर वर्क एट वन गो। तो वो गड़बड़ हो जाएगी, इतना ज़्यादा जल्दबाजी करने में गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा रुक जाइए, पॉज करिए, स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली, एंड जो भी डिसीजन ले रहे हैं काम माइंड से लीजिए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मत होइए, ठीक है। Yeah, I think that's all for मीन राशि, and वो just wrap up. आपको लक में आया था किंग ऑफ कप्स, ये आपका ही कार्ड है, ओके। लव में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड करियर में आया था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर मीन राशि वालों के लिए, एंड आई होप कि मेरी जो भी रीडिंग्स है वो आपसे रेजोनेट हुई है या होगी या होने वाली है। तो जितना रेजोनेट होता है आप लीजिए, जितना नहीं होता है आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जनरल रीड है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, ओके। एंड अदर देन दैट जस्ट यही बोलना चाहूँगी कि आई वुड जस्ट लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023 मीन राशि वालों को। एंड ओवरऑल भी मैं सबको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस एंड गुड लक देती हूँ फॉर जनवरी 2023. आई विश दैट ऑल ऑफ यू मैनिफेस्ट ऑल योर डिज़ायर्स एंड वांट एंड एवरीथिंग you deserve in life. Okay, thank you so much everyone for showering so much love and watching my videos and praising it as well. And I hope I keep on working hard and delivering the relevant information about your life to you with a smile from your end and my end as well. Thank you so much everyone for watching.